नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्र चोपड़ा कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस राजसमंद के YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार के अंदर अपन व्यंजन पढ़ रहे थे। व्यंजन यानी वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो उनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन क्या नहीं होते? स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे तो उनको व्यंजन कहा जाएगा। व्यंजन के अंतर्गत अपन क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग पढ़ चुके थे। आगे अपन अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन चार वर्ण होते हैं। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी चार वर्ण होते हैं। चार वर्ण होते हैं। तीनों श, स, श, स और ह। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्छिप्त व्यंजन या ताड़क जात व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या ताड़क जात व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन व ताड़क जात व्यंजन भी चार वर्ण होते हैं। ड और ढ, नीचे नुक्ता लगा होगा। आगे बात करते हैं अपन संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या विजाति व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या विजाति व्यंजन यानी वे वर्ण जो दो अलग अलग, यानी वे वर्ण जो दो अलग अलग असमान वर्णों के योग से निर्मित होंगे तो उनको संयुक्त व्यंजन या विजाति व्यंजन कहते हैं। यानी दो अलग अलग वर्णों के योग से निर्मित होंगे तो उनको संयुक्त व्यंजन या विजाति व्यंजन कहा जाएगा। संयुक्त व्यंजन और विजाति व्यंजन चार वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? चार वर्ण होते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्रीमान वाला छ। छ का निर्माण क, धन, श, धन, अ से हुआ है। त्र का निर्माण त, धन, र, धन, अ से हुआ है। ज्ञ का निर्माण ज, धन, य, धन, अ से हुआ है। श्रीमान वाला श्र का निर्माण स, धन, र, धन, अ से हुआ है। यानी दो अलग अलग, यानी दो अलग अलग क और षटकोण वाले छ से किसका निर्माण हुआ? छ, छतरी वाला छ का निर्माण हुआ। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि दो अलग अलग वर्णों के योग से निर्मित होंगे तो उनको संयुक्त व्यंजन या विजाति व्यंजन कहा जाएगा। लिख ले। हिंदी में कुल वर्ण 44 होते हैं। हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन 4 वर्ण, ऊष्म व्यंजन 4 वर्ण, यानी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन भी व्यंजन में आएगा, यानी 33 व्यंजन हो गए। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25वां, यह भी इसके अंतर्गत आएगा। तो 33 और 11 44। हिंदी में कुल वर्ण कितने हो गए? 44। और अब पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। 33 और 11 44। 4 संयुक्त व्यंजन कितने होंगे? 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन, तो कितने हो गए? 48। और 2 वर्ण उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या ताड़क जात व्यंजन कितने हो गए? 50। 2 अयोगवा ध्वनि, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, अयोगवा वर्ण कितने हो गए? 2 वर्ण, कितने हो गए? 52। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हो गए? 52 होते हैं। हिंदी में वर्ण 44 और हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52। स्वर कितने? 11, व्यंजन 33, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन, 2 अयोगवा वर्ण। आगे अपन बात करते हैं मात्रा। मात्रा उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है, यानी बोलने के समय को क्या कहा जाएगा? मात्रा। यानी आपके द्वारा किसी भी वर्ण को बोलने में जितना समय लिया जाएगा तो उसको मात्रा कहा जाएगा। यानी उच्चारण के कालमान को, कालमान यानी समय, कालमान को मात्रा कहा जाता है। हिंदी में 10 मात्राएं होती है। हिंदी में कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती है। कौन कौन सी बात करते हैं? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, छोटे ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटे ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई और ओ और आउ। 2, 4, 6, 8 और 10। हिंदी में कितनी मात्रा होती है? 10 मात्रा होती है। यानी उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाएगा? मात्रा कहा जाएगा। बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। स्वर किससे कहते हैं? बात करते हैं। स्वर यानी वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, यानी किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाएंगे तो उनको स्वर कहा जाता है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी भी स्वर पर इसका कोई दबाव नहीं रहता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री, ए, आई, ओ और आओ। ये 11 स्वर होते हैं। बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी क्रमांक के आधार पर अपन स्वरों को याद रखेंगे, यानी अ 1 पर, आ 2 पर। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो किसी अन्य वर्ण या अन्य किसी ध्वनि की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, तो उनको स्वर कहा जाता है। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। पहला प्रकार, मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर। मात्रा व उच्चारण समय के आधार पर। मात्रा व उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर। एकमात्रिक स्वर, यानी मात्रा के आधार पर या उच्चारण समय यानी बोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर, यानी वे स्वर, यानी वे स्वर जिनको बोलने में समय कम लगेगा, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का प्रयोग होगा, तो उसको मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर, या इसको आप कह सकते हो छोटा स्वर भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? अ, छोटी, छोटा उ और री। कितने वर्ण हो गए? 4 वर्ण। यानी मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम लगेगा, तो उसको मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर कहा जाएगा। दूसरा प्रकार, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर या बड़ा स्वर। यानी दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय यानी मूल स्वर से ज्यादा समय लगेगा, यानी मूल स्वर से ज्यादा समय लगेगा, तो उनको दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तो 7 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 7 वर्ण। कौन कौन से बात करते हैं अपन? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ और आउ। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि, द्विमात्रिक स्वर। आ, बड़ी और बड़े ऊ को, आ, बड़ी और बड़े ऊ को सजाती स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजाती स्वर कहा जाता है। सजाती स्वर यानी वे स्वर जो 2 समान वर्णों के योग से निर्मित होंगे, तो उनको सजाती स्वर कहा जाएगा। यानी आ का निर्माण अ धन अ से मिलकर क्या बना है? आ, या आ धन अ से मिलकर क्या बना है? आ। अपन संधि में इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, तो उसमें अपन बात करेंगे। तो हिंदी में सजाती स्वर कितने हो गए? 3 वर्ण, आ, बड़ी और बड़ा ऊ। ए, आई, ओ और आउ। ए, आई, ओ और आउ, इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर या
विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर यानी वे स्वर जो दो अलग अलग यानी वे स्वर जो दो अलग अलग वर्णों के योग से निर्मित होंगे तो उनको संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे ए, आई, ओ और आउ, इनका निर्माण दो अलग अलग वर्णों के योग से हुआ है। जैसे ए का निर्माण अ धन ई से हुआ, आई का निर्माण अ धन ए से हुआ, ओ का निर्माण अ धन ऊ से हुआ है और और का निर्माण अ धन ओ से हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।